हेलो फ्रेंड, मैं इंसुलेशन के टाइप 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो कंडीशन गिवन है ए बी ए ई एफ और एफ जी तथा जी बी अर्धवृत्त है। ठीक है, जो ये सेमी सर्कल दिख रहा है ना, ये सेमी सर्कल फ्रेंड, बड़ा वाला सेमी सर्कल, उसका ए बी क्या डायमीटर है। ओके समझना, ये ए बी डायमीटर है। ओके, फाइंड करना है क्या आपको, ये जो शेडेड पार्ट वाला सर्कल है ना, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। इसका अगर रेडियस मिल जाए तो हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप स्मॉल आर कंसीडर कर लो, और ये जो बड़ा वाला ए बी डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है देखो ए इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी बी, मतलब ये जो छोटे वाला सर्कल है ना, सबका डायमीटर इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये जो शेडेड वाला सर्कल है इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो इसका रेडियस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है फ्रेंड, इन आर स्क्वायर इन आर अपॉन 2n+1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड। और इसमें जो n है ना, सेमी सर्कल of equal size on diameter AB। ठीक है, क्लियर है। तो कितना, आप इस पे कितना सेमी सर्कल है फ्रेंड, 4 है, तो इन का वैल्यू आपका 4 हो गया। बस यहाँ से रेडियस निकाल लो। क्लियर है, ओके। और ए बी आपका देखो यहाँ पे 56 है, यहाँ से यहाँ तक आपका डायमीटर 56 है। क्लियर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, मतलब कैपिटल आर का तो वैल्यू आपके पास है। ओके, स्मॉल आर निकालना है, इन हो गया 4, कैपिटल आर हो गया 28। ओके, अपॉन में 2 इंटू इन का वैल्यू है आपके पास 4 क्या फ्रेंड, नंबर्स ऑफ सेमी सर्कल 4 + 1, बस सॉल्व कर लो। क्लियर है, देखो ये 2 से काट लेते हैं इसको, 2 2 = 4। क्लियर है, 28 2 = 56 हो गया, और नीचे आपका 5 हो गया। ये आपका रेडियस निकल गया। ठीक है, इसका रेडियस निकल गया फ्रेंड आपका, आर इक्वल टू क्या निकला, 56/5। बस इसका एरिया लगा लो। ओके, एरिया ऑफ शेडेड सर्कल। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है आपका, ये निकाले ना 56/5 इंटू 56/5। क्लियर है, 7 8 = 56। ओके फ्रेंड, क्लियर है। बस मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले टर्म को, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू होगा आपका 9856, मल्टीप्लाई कर लेना, और नीचे होगा 5 5 = 25। ओके, क्लियर है। और डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे वैल्यू आपका आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ये छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कैसे आया फ्रेंड, इसका डिटेल सॉल्यूशन से इसको निकाला गया है। अगर डिटेल सॉल्यूशन आपको देखना है तो आप कमेंट करना, मैं डिटेल सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, या फिर बुक में भी डिटेल सॉल्यूशन बताया गया है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ओके, 394.25 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। देखो देख लो, 394.24। क्लियर फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन से बनना, आपका गिवन क्या है, एक अर्धवृत्त का एरिया गिवन है ना, सेमी सर्कल का एरिया गिवन है फ्रेंड 1925, इसका रेडियस पूछा जा रहा है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है फ्रेंड, पाई r²/2 होता है, और ये गिवन है कितना 1925। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपको रेडियस निकालना, आर का वैल्यू निकालना फ्रेंड, तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1925, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना फ्रेंड, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा
क्लियर है, और 22 नीचे आ जाएगा। क्लियर है, इसको काट लो, ये आपका 11 हो गया। क्लियर फ्रेंड, 11 से काटता है ये 1, कितना हो जाएगा, ये 7 बचा, 8 बचा ना, यहाँ पे 8 बच गया। ठीक है, 82, 77 लगा लो। ठीक है, 7 5 12, 5 55 -5 हो गया आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 175 मल्टीप्लाई 7। ओके, स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हटाना होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 25 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं फ्रेंड। 175 25 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, इंटू 7 आपका पहले से है ना। 175 को 25 मल्टीप्लाई 7 लिख लिए। क्लियर है, अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 25 इंटू 7 इंटू 7। 25 से तो निकल जाएगा आपका 5, और 7 7 है तो 7 का स्क्वायर बनेगा, तो आप यहाँ से 7 निकाल सकते हो। ठीक है, 7 5 सा 35 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड, ऑप्शन 4 35 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है फ्रेंड। क्लियर है, आपका रेडियस निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन से बनना बोला गया परिधि गिवन है फ्रेंड, क्षेत्रफल फाइंड करना, तो रेडियस जरूरी है ना। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू आपका गिवन है कितना, 88। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। क्लियर है, अब समझे ना, ये क्या हो गया 44 से ये कट जाएगा 2 टाइम। ओके फ्रेंड, और आर इक्वल टू आपका यहाँ से निकल जाएगा 14। क्लियर है, 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल गया। एरिया निकालना है, πr स्क्वायर लगा लो। ठीक है, एरिया ही तो निकालना है, एरिया होगा πr स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू रेडियस 14 है इंटू 14। क्लियर है, कटेगा 7 2 14। क्लियर फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा, 22 2 44, 44 मल्टीप्लाई 14, 14 चौके 56, 6 देखो वंस प्लेस पे आ रहा है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 616। क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड काटा गया। 42 सेंटीमीटर व्यास है फ्रेंड, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, अब आपका एंगल गिवन है, यदि त्रिज्या खंड का कोण गिवन है तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, सेक्टर का है ना, सेक्टर, ये त्रिज्या खंड का एरिया पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो रेडियस आपके पास है 21 हो गया, एंगल आपका गिवन है 150। ठीक है, एरिया निकाल सकते हैं ना, त्रिज्या खंड का एरिया क्या होता है फ्रेंड, πr स्क्वायर θ/360 होता है, बस लगा लो। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 21 मल्टीप्लाई 21। ओके, थीटा है 150। ओके, अपॉन 360 लगाएंगे। क्लियर है, डिग्री। ओके फ्रेंड, कर सकते हैं। अब चलो काटना है, 7 3 21 कट गया। ओके, और कैसे काट सकते हैं, 1 0 1 0 हटा लो यहाँ से। ओके फ्रेंड, और अगर इसको 2 से काट लें तो ये 18 हो गया और ये आपका 11 हो गया। 3 से काट लें, 7 3 21। ठीक है, 7 3 21, 6 3 18। ओके, 3 से काट लेते हैं आगे, ये 5 3 ओके, और 2 3 और कटेगा, अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करना है। ओके फ्रेंड, तो क्या हो गया, 7 3 21 और 55। ठीक है, 7 3 21 और 11 5 55, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा 1155/2। ठीक है फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड करते हैं 5, 7 2 14, 7 2 14 है ना, डेसिमल लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 2 10। क्लियर है, 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है,
आई होप की समझ में आया होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है 577.5। देखो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन 4 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है दो सेकेंडरी वृत्त से बने वृत्त से बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो दो सर्कल है, इसमें दो सर्कल है। ओके फ्रेंड, समझना। क्लियर है। दो सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, इसके अंदर बना लेते हैं। क्लियर है। ये बोला जा रहा है इसके अंदर दो सर्कल है और बोला गया है कि बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। मतलब एक यहाँ पे जीवा है फ्रेंड, देखो ये जीवा है, बड़े वाले वृत्त का ये जीवा है। ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, तो इसका जो लंबाई है ना 10 है। ये जीवा है, इसका लंबाई आपका 10 की बिन है। ओके, इसको ए बी बना लो। ये आपका सेंटर है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये 10 है, परपेंडिकुलर के कारण क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ ये 5 में बढ़ जाएगा। ठीक है, और बोला गया है क्या, अच्छा ये रिंग का एरिया निकालना है फ्रेंड, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से देखो एक काम करते हैं, रेडियस जरूरी है, रेडियस जरूरी है। देखो अगर ये आपका 5 है तो ये आपका 5, यहाँ से अगर इसको मिला लें, ये रेडियस चाहिए, ये रेडियस चाहिए, आप इसको कैपिटल आर कंसीडर कर लो और ये छोटे वाले को स्मॉल आर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझना। अब ट्रायंगल यहाँ पे अगर सपोज कर लो ओ है और इसको हम लोग पी कंसीडर कर लेते हैं, है ना। इन ट्रायंगल ए पी ओ की बात करते हैं। तो यहाँ से ये 90 डिग्री है, तो आप पाइथागोरस लगा लो, लगा सकते हैं ना। मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये निकल गया, हो गया। ओके, इसको आप फर्स्ट कंसीडर कर लो। अब एरिया निकालना है, पहले रिंग का एरिया निकालना है फ्रेंड। ठीक है, लिख लो यहाँ पे रिंग का एरिया। क्लियर है। तो क्या होता है इनका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से पाई का वैल्यू लगाना चाहो तो पाई में ही आंसर है, तो कोई दिक्कत नहीं, पाई लगा लो। अब इसका वैल्यू आप निकाल चुके हो, इसका वैल्यू आप निकाल चुके हो, देखो यहाँ पे है ना 25, बस 25 लगा लो। इट मीन्स आपका 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। क्लियर है, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर है। मैच कर लो ऑप्शन सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से बनना, क्या एक वृत्ताकार पार्क जिसका व्यास 210 मीटर है ना, डायमीटर गिवन है फ्रेंड। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे देखो डायमीटर गिवन है, मीटर में है, तो रेडियस निकालेंगे 105 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब बोला जा रहा है चारों ओर बाह्य 5 मीटर चौड़ा पथ है ना। ये भी रिंग का एरिया निकालना है ना। मतलब भले इनका देखो, अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, ठीक है, तो इनका एरिया निकालना है। ठीक है, क्लियर है। ओके फ्रेंड, अब देखो यहाँ तक आपका इसका डायमीटर गिवन था, इसका डायमीटर गिवन था ओके 105। तो इसका रेडियस कितना निकाले हम लोग, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू निकाल लिए, ये स्मॉल आर था, स्मॉल आर का वैल्यू निकाल लिए और कैपिटल आर आपका कितना हो जाएगा। अब देखो इनका जो रास्ता का चौड़ाई है ना वो 5 मीटर है, ये 5 मीटर है ना। अब स्मॉल आर निकाले हो, ठीक है, यहाँ तक आपका आर है, अगर 5 और ऐड कर ले तो कैपिटल आर निकल जाएगा। ठीक है, इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 110 मीटर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। देखो स्मॉल आर आपका 105 है, यहाँ तक स्मॉल आर है ना, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका पाथ है 5 मीटर, तो 5 मीटर और ऐड कर लो रेडियस में तो कैपिटल आर बन जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। क्लियर है फ्रेंड।
देखो ऐसे लिख लो 105 + 5 ये पाथ का चौड़ाई था, तो 110 आपका कैपिटल आर निकल गया। ठीक है, अब बन तो गया, आप कुछ नहीं करना है, पथ का एरिया निकालना है। पथ का क्षेत्रफल लिख लो या एरिया, क्या हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड, पाई r² - r² लगा सकते हैं। ठीक है, पाई में ही रहना है, तो पाई को छेड़छाड़ नहीं करना, पाई का वैल्यू पुट मत करो। r² है आपके पास, कैपिटल आर का वैल्यू 110 है ना, स्क्वायर माइनस और 105 का स्क्वायर। अब देखो ये दिख रहा है a² - b², a² - b² दिख रहा है ना, क्या लगाएंगे, a + b × a - b लगाएंगे। क्लियर है, चलो लगा लो, क्या हो जाएगा, पाई × 110 + 105 × 110 - 105। ठीक है, क्लियर फ्रेंड। ओके, अब इसको ऐड करने पे ये वैल्यू क्या हो रहा है आपका, 110 + 105 215 हो रहा है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 215, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 5 5 जा 25। ठीक है, 2 5 2 7 5 2 10। ठीक है, और पाई है तो पाई लगा लो। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, मीटर स्क्वायर। आई होप कि समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन सा है, 1075 पाई, ऑप्शन थर्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है फ्रेंड, 7 नंबर क्वेश्चन से बनना, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया 0.64 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक गोलाकार डिस्क 1.408 किलोमीटर लंबाई तक लुढ़कती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके द्वारा लगाई जाने वाली चक्रों की संख्या है। ओके, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा जा रहा है, तो समझना सबसे पहले तो यहाँ से आपको रेडियस निकालना होगा। ठीक है, रेडियस निकाले तो ये क्या आपका एरिया है, इट मीन्स आपका वैल्यू गिवन है पाई r² = 0.64 पाई। ठीक है, ठीक है, पाई कैंसिल कर लो, और यहाँ से r का वैल्यू क्या निकलेगा, ये देखो अंडर रूट जाएगा ना, तो यहाँ से 8 निकल जाएगा, और ये डेसिमल है तो 100 बनेगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 0.10। क्लियर है, ओके, तो 0.8 आपका निकलेगा। क्लियर है, मीटर। क्लियर है फ्रेंड, ये आपका रेडियस निकल गया। अब इसके द्वारा लगाई जाने वाली चक्रों की संख्या पूछा जा रहा है। अब समझना, चक्रों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये टोटल आपका लंबाई गिवन है। ठीक है, टोटल लंबाई गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक जो चक्कर है ना उससे डिवाइड करेंगे। एक चक्कर क्या होगा, अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, क्लियर है, तो ये रोटेट करने का क्या मतलब है, एक चक्कर ये पूरे अपने सर्कमफेरेंस को कवर करेगा, है ना, तो एक चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो चक्रों की संख्या निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड, क्या हो जाएगा, पहले तो टोटल लंबाई देख लो कितना है, 1.408, और ये देखो किलोमीटर में है, मीटर में बनाना होगा। ठीक है, मीटर में बना लेते हैं, 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब एक काम कर लो, नीचे डिवाइड करेंगे सर्कमफेरेंस से। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, 2 22/7 लगा लो, रेडियस आप क्या निकालो, 0.8। ठीक है, रेडियस हो गया, और यहाँ से ये डेसिमल हटाएंगे तो आपका 1000 नीचे और आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड, अब देखो यहाँ भी ये 8 के पास भी एक 0 है, तो इसको हटा लो, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये 1000 से 1000 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, अब आपको काटना है, कैसे काटते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको 8 से काट लेते हैं। ठीक है, 8 से काट लो, तो 8 से काटेंगे फ्रेंड, तो ये आपका कट जाएगा 176 टाइम। ठीक है, 8 से कट गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 से और काट लो, 2 से काटेंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका 88। ओके, और 22 से ये कट जाएगा, 4 हो गया।
और कटेगा नहीं कटेगा। नीचे आपका क्या बचा 7 और ऊपर 4 बच गया, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 × 7, 7 4 जा 28 और एक 0 भी तो है यहाँ पे, तो ये 0 लगा लो। ओके, इंटू यहाँ पे ऐसे कर लो 4 × 7 × 10, ठीक है, ये है ना। ओके, 280 रिवॉल्यूशन होगा, चक्रों की संख्या 280 होगा। क्लियर है, सिंपल सा कैलकुलेशन था फ्रेंड। क्लियर है, चलो कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, ओके फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आएगा 280 रिवॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। सो बोला जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि फाइंड करना है। ओके, तो परिधि फाइंड कर लेते हैं पहले। ओके, सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं। सी क्या होता है 2πr, 2 × 22/7, आपका रेडियस गिवन है 14, ठीक है, काट लो 7 2 14। ओके, कितना हो गया 44 और 2 88, 88 सेंटीमीटर आपका आ गया। देखो 88 सेंटीमीटर परिधि किस में दिख रहा है, एक ही में तो दिख रहा है ना, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। एरिया निकालना चाहो निकाल लो, या फिर ऐसे ही लगा सकते हो। चलो एरिया भी निकाल लेते हैं। πr², पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 14 है, 14 × 14। क्लियर है, काट लो 7 2 14। ओके फ्रेंड, 14 है ना, हाँ 7 2 14। अब मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या हो गया आपका, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 22 × 28, 8 2 9 16, 6 दिख रहा है यूनिट प्लेस पे, है ना, तो आपका होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो एरिया आ गया 616 और परिधि क्या आपका 88, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो ये फिगर गिवन है, जैसा फिगर गिवन है वैसा फिगर बना लेते हैं साइड में, ठीक है। देखो आपका एक सर्कल है, ओके, इसमें बोला जा रहा है पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है, तो दो स्पर्श रेखा बना लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। सपोज कर लो यहाँ पे एक पॉइंट है, चलो स्पर्श रेखा बना लेते हैं। पहले स्पर्श रेखा है, ओके फ्रेंड, ये आपका टेंजेंट है, ये पॉइंट आपका पी है। क्वेश्चन में बता रखा है कि आपका ये पॉइंट जो है ना पी है, ओके, और यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी हो गया। क्लियर है, अगर आपका सपोज कर लो यहाँ पे सेंटर है, समझना फ्रेंड, यहाँ पे आपका सेंटर है, ये सेंटर है, तो यहाँ से रेडियस बना लेते हैं इसका, ये रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको मिला लो, बोला जा रहा है क्या त्रिज्या 5 है, तो 5 इसको बना लो, ये 5 इसका रेडियस हो गया। ओके फ्रेंड, ये 5 आपका रेडियस हो गया और यहाँ भी आपका 5 रेडियस हो गया। क्लियर है, और ये तो आपका ओ था, और पीओ की लंबाई आपका 13 है, पीओ, तो ये आप पीओ बना लो यहाँ से, ये आपका पीओ हो गया। ये कितना है फ्रेंड 13 बता रखा है। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बनाता है, टेंजेंट जहाँ पे टच करता है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनाता है, तो 5 12 13, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ट्रिपलेट से फ्रेंड, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है AOP, ठीक है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया ना, तो 5 12 13 हो जाएगा, तो आपका 12 निकल गया, यहाँ भी हो जाएगा 12, तो AP और BP दोनों निकल चुका है। क्लियर है, अब आपको फाइंड करना है क्या, PAB का एरिया, इट मीन्स PAB का वैल्यू तो M है, तो इसमें M का वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू निकालना, तो M का वैल्यू, इट मीन्स आपको ट्रायंगल ABP का एरिया निकालना, तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये ट्रायंगल बना लो, ठीक है, इसको मिला लेते हैं, आपका ट्रायंगल बन गया। क्लियर फ्रेंड, देखो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो आपका 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये 90 डिग्री है फ्रेंड।
सपोज कर लो यहाँ पे कोई पॉइंट आपका डी है, ये आपको डी इसको कंसिडर कर लो, ये डी है, क्लियर है। तो आपको बनाने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है APB, तो आपको निकालना होगा बेस AB निकालना है, ठीक है। AB कैसे निकालेंगे, ये निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे फ्रेंड, देखो इसको निकालने का तरीका होता है, आप क्या करो 12 × 5 कर लो, क्या हो गया 60, और ये जो निकला ना 13 हाइपोटेनस से डिवाइड कर लो, ये निकल गया। ये भी बिल्कुल सिमिलर वैसे ही निकलेगा, 12 × 5 क्या हो गया 60/13 से डिवाइड कर लो, ये निकल गया, ठीक है। 60/30 16/13। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, ये AD निकला फ्रेंड यहाँ से 60/13, यहाँ से BD निकला, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो AB का वैल्यू निकल जाएगा 60 + 60/13 और 16/30, तो क्या हो गया आपका 120/13 निकल गया, हो गया। AB निकल गया आपका, ठीक है फ्रेंड, ओके। का एरिया फाइंड करना है ABP, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपके पास तो 20 हो गया AB, ठीक है फ्रेंड, आपके पास 20 हो गया। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, इट मीन्स PD निकालना है। तो PD निकालने का तरीका क्या होता है, ये PD है आपका, तो ये निकालेंगे कैसे, 12 का स्क्वायर कर लो, ओके, अपॉन क्या करेंगे 13 कर लेंगे, ओके। तो 144/13, ये आपका PD निकल गया। ये सारा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या निकल गया 144/13, ये क्या निकला आपका PD, क्लियर है। अब आपके पास क्या हो गया, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, तो लगा लो, है ना। PAB का एरिया आपका एम है, तो एम इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका है क्या 120/13 इंटू 144/13 लगा सकते हैं। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 60 हो गया फ्रेंड, ओके। 60 × 144 अपॉन, ऐसे ही रहने दो इसको, एम इक्वल टू आपका वैल्यू निकल गया क्या 60 × 144 अपॉन, इसको लिख सकते हो 13 × 13, ये आ गया आपका एम का वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब फाइंड करना आपको, देखो इसका वैल्यू √, समझना, फाइंड करना है √, के अंदर एम है, एम का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, लगा लो 60 144/13 इंटू 13 अपॉन में 15 है, तो 15 नीचे लिख लो या इसके साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 15 4 जा 60, ओके फ्रेंड। अब देखो रूट से बाहर क्या निकलेगा, 4 से तो आपका 2 निकल जाएगा, 144 से क्या निकलेगा 12 निकलेगा, और नीचे 13 है, 13 का स्क्वायर तो मतलब 30 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 24/13, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपकी समझ में आया होगा, ठीक है, 24/13 करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड, ओके। 24/13 क्लियर है, इसका वैल्यू निकल गया, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला गया है किसी वृत्त की चतुर्थता सॉरी फ्रेंड, मतलब बोला जा रहा है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, क्वाड्रेंट बोलते हैं ना। किसी वृत्त की क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल π/9 है, तो इसकी त्रिज्या का मान पूछा जा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है, मतलब क्या है इसका एरिया, इट मीन्स ये क्या है सेक्टर है, सेक्टर का एरिया है π/9, ठीक है, ओके। इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड आपका एक चतुर्थांश है ना, ये आपका सर्कल है ना, इस सेक्टर की बात कर रहा है, एक सेक्टर, तो 1/4 होगा कि नहीं, पूरा सर्कल आपका क्या है πr² होता है, तो इसकी बात करते हैं, इसका एरिया क्या हो जाएगा πr²/4 होगा ना, बस इसको लगा लो। अब इसका एरिया आपका गिवन था π/9, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा πr²/4 के, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से r² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4/9 लिख सकते हैं ना, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4 जाएगा और 9 नीचे में आएगा, तो निकलेगा 2/3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 2/3, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था,
ओके फ्रेंड, रेडियस निकल गया 2/3, तो कहाँ है? ऑप्शन 4 में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।